अमेरिका में क्यों बैन है सरसों का तेल और किस पेड़ का फ्रूट पकड़ने के बाद डायनामाइट की तरह ब्लास्ट होता है। और वीडियो में एंड में जानेंगे कि स्कूल में टीचर्स हमेशा रेड पेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। नंबर 6, पूरे इंडिया में बेहद फायदेमंद माने जाने वाले सरसों के तेल में अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को ऐसा क्या मिल गया कि उन्होंने इसे खाने पर बैन लगा दिया। असल में सरसों के तेल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं और इन्हीं में से एक है एरोसिक एसिड। आपको बता दें, एरोसिक एसिड सरसों में नेचुरली पाया जाता है और अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हमारे दिल और फेफड़ों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इंसान को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। एरोसिक एसिड का इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में पेंट और लुब्रिकेंट जैसे कि ग्रीस बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए अमेरिका में सरसों के तेल को खाने में इस्तेमाल करने की बजाय बाहरी इस्तेमाल जैसे कि मालिश करने के लिए या फिर बालों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, नेचर में एक से एक चीजें मौजूद है और इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है ये पेड़ जो आप भी देख रहे हैं। असल में ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें फ्रूट के नाम पर बम उगते हैं और ये बम पकने के बाद फट जाते हैं। इस पेड़ का नाम है सैंडबॉक्स ट्री और ये पेड़ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस पेड़ में सिर्फ फ्रूट ही खतरनाक नहीं है बल्कि इसकी एक एक चीज खतरनाक है। इस पेड़ के तने पर नुकीले कांटे होते हैं जो कि बेहद जहरीले होते हैं। कहा जाता है कि इसका फल पकने के बाद बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, यहाँ तक कि अगर किसी इंसान के आसपास ये फट जाए तो उसकी जान पर भी बन सकती है। नंबर 4, टीचर हमेशा रेड पेन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, मुझे लगता है आपके जहन में भी आता ही होगा। असल में टीचर्स को जब बच्चों के नोटबुक चेक करनी होती है तब वो नोटबुक पर रेड पेन से करेक्शन करते हैं। अब क्योंकि बच्चे ब्लू पेन से लिखते हैं इसीलिए रेड पेन से करेक्ट की गई चीजें ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होती है और स्टूडेंट के दिमाग में ये बात छप जाती है कि उसने कहाँ गलती की है। वैसे दोस्तों, साल 2018 में एक सर्वे किया गया था जिसमें शामिल 78 टीचर्स का मानना था कि रेड पेन से नोटबुक चेक करने का ये रिवाज बंद कर देना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉपी चेक करने वाले ये टीचर्स मानते हैं कि रेड पेन से चेकिंग करने पर स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कई स्टूडेंट अपने थेरेपी सेशन में कहते हैं कि उनकी कॉपी हमेशा रेड कलर के रिमार्क से भरे होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रेड पेन से टीचर्स को नोटबुक चेक करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिएगा। नंबर 3, इनसे मिलिए, ये है तपस शंडलिये। इन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तपस कोलकाता के रहने वाले हैं और इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। असल में तपस की वाइफ का कोरोना की वजह से देहांत हो गया था, लेकिन इसके बाद तपस ने एक कदम उठाया जिसकी तारीफ लोग हर जगह कर रहे हैं। असल में तपस ने इंद्राणी का एक स्टैचू बनवाया और उन्होंने ये स्टैचू सिलिकॉन से बनवाया। बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिमा सोफे पर लगवाई है जो इनकी पसंदीदा जगह थी। अब ये स्टैचू आपस के रहने वाले लोगों के लिए एक नया अट्रैक्शन है। आपको बता दें, तपस ने इसके लिए पूरे 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं और इस स्टैचू में उनकी पत्नी बिल्कुल असली नजर आती है। ऐसी अमेजिंग स्टोरी पर एक लाइक तो बनता है ना मेरे दोस्त। नंबर 2, आज हम सभी किसी देश में जाने के लिए पासपोर्ट का यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि पहले के वक्त में जब पासपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं थी तब लोग कैसे बाहर दूसरे देश जाते थे। आज भले ही हम सभी पासपोर्ट का यूज करके हवाई जहाज से जाते हैं, लेकिन एक जमाने में इसका यूज सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह पर होता था। पासपोर्ट का मीनिंग ही होता था पोर्ट से पास करने का परमिशन। पहले के वक्त में रसीद या शाही परमिशन लेटर को ही आज के पासपोर्ट के रूप में देख रहे हैं। ईसा से 450 वर्ष पहले हिब्रू बाइबल में पासपोर्ट का जिक्र मिलता है। इसे फारस के राजा नेहेमियाह ने अपने एक अधिकारी के लिए जारी किया था। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट माने तो इस लेटर में राजा के द्वारा उसके नियंत्रण में आने वाले एरिया में उस इंसान की सिक्योरिटी देने की रिक्वेस्ट दी जाती थी। नंबर 1, दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देगी। ऐसे ही एक यूरोप के पेड़ों में आजकल इंसानों के कान लटक रहे हैं। लोग इन्हें देखने के लिए जंगलों और बॉटनिकल गार्डन्स में भी जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असलियत आखिर है क्या? असल में ये एक फंगस है जो यूरोप के पेड़ों में उगती है। कुछ लोग इसे इंसानी कान वाला मशरूम भी बुलाते हैं। आमतौर पर इसे जेली एयर नाम से भी पुकारा जाता है। जेली एयर को 19वीं सदी में कुछ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। गले में खराश, आंखों में दर्द और पीलिया जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो आप इन फैक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इस फैक्ट के बारे में पता चले। फिलहाल मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।